आप जानते हैं कि रावण श्रीलंका का रहने वाला था और वहाँ अलग भाषा है। तो क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर रावण कौन सी भाषा बोलता था? भाई ये तो सब लोग जानते हैं कि रावण लंका यानी श्रीलंका का रहने वाला था। जब भी रावण को स्क्रीन पर फिल्माया गया तो दिखाया गया कि रावण की बड़ी बड़ी मूछें हैं और वो सिंहासन पर बैठकर बड़े बड़े डायलॉग बोल रहा है। मगर आपने कभी इस बात पर गौर किया कि रावण हमेशा हिंदी बोलते हुए दिखाया गया है? ऐसे में लोगों को लगता है कि रावण असल में भी हिंदी में जोर जोर से डायलॉग बोलता होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का सवाल है कि श्रीलंका में तो हिंदी बोली ही नहीं जाती, तो वो हिंदी कैसे बोलता होगा? तो आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त रावण किस भाषा में बात करता था। दरअसल कई लोगों का कहना है कि रावण उस वक्त संस्कृत में बात करता था और कई लोगों का कहना है कि रावण और लंका के लोग तमिल में बात करते होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रावण काफी बड़ा विद्वान था और उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। कई रिपोर्ट्स में तर्क दिया गया है कि उस वक्त लोग संस्कृत में बात करते थे। रावण कई वेदों का जानकार था, इस वजह से वो संस्कृत अच्छे से जानता था और ऐसे में कई लोगों का तर्क है कि शायद रावण की भाषा संस्कृत होगी। इसके अलावा रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र लिखा था वो भी संस्कृत में था। इस वजह से इस बात पर जोर दिया जाता है कि वो संस्कृत बोलता था। हालांकि इसके उलट लोगों का कहना है कि रावण तमिल बोलता था और जिस शिव तांडव स्तोत्र को संस्कृत में लिखा होने की बात की जाती है वो तमिल में लिखा गया था। लोगों का यह भी मानना है कि रावण जहां शासन करता था वहां भी भाषा तमिल ही है। इस वजह से सबसे पहले रावण ने तमिल में शिव तांडव स्तोत्र लिखा था। इससे ये माना जाता है कि रावण तमिल ही बोलता था। साथ ही एक तर्क ये भी है कि तमिल संस्कृत से भी पुरानी भाषा है और 5000 साल पहले से तमिल है। तो ऐसा भी नहीं है कि उस वक्त तमिल नहीं थी और कोई तमिल नहीं बोलता था। तो तमिल को लेकर भी कई तर्क हैं। वहीं ये भी हो सकता है कि उस वक्त लोग भावनाएं समझकर वार्तालाप करते हों, क्योंकि कई जगह इंसान और जानवर के बीच वार्तालाप करने की बात कही गई है।